दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश के राज्य के बारे में जहाँ की संस्कृति सभ्यता बाकी राज्यों से बेहद अलग है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ धरती हमेशा हिलती रहती है और झरने का पानी उल्टा बहता है और यहाँ के प्राकृतिक नजारे इतने खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन मोह ले। ये वो राज्य है जिसका गहरा संबंध महाकाव्य रामायण से है। ये वो राज्य है जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों आपने इस राज्य का नाम गैस कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आपको बता दें कि हम देश के सबसे गौरवान्वित राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इस राज्य के बारे में क्या ही कहने हैं। ये राज्य जितना खूबसूरत है उतना ही शानदार इसका इतिहास भी रहा है। ये वो राज्य है जहाँ के लोग भी अच्छे हैं और जगह भी अच्छी है। तो वहीं दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो आपको हैरान कर देगी। छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत कुछ खास है जो लोगों की नजरों से अब तक बचा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देश के सबसे खास राज्य छत्तीसगढ़ को जरा करीब से जानते हैं। दोस्तों 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है। ये भारत का 26वां राज्य है जिसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए रखा गया था क्योंकि किसी समय में यहाँ छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। हालांकि बाद में ये संख्या बड़ी भी थी, लेकिन इसके बाद इस राज्य का नाम बदला नहीं गया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और पहले के मुकाबले हर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। ये अब देश के सबसे विकसित राज्यों में भी गिना जाने लगा है। राज्य में 33 जिले हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इस राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर है, जिस हिसाब से ये देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से ये देश में 17वें नंबर पर आता है। साक्षरता की दृष्टि से ये राज्य अभी 20वें नंबर पर ही है। इतिहास की किताबों या ऐतिहासिक शिलालेखों में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। यानी कि दोस्तों 1795 ईस्वी से पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इतिहास से ये भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ को पहले उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल 2 भागों में बांटा गया था और पहले के दक्षिण कौशल को ही आज का छत्तीसगढ़ कहा जाता है। दोस्तों इसका इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। इस क्षेत्र में बहने वाली महानदी का उल्लेख हमें वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। बताया जाता है कि महाभारत, मत्स्य पुराण और रामायण जैसे धार्मिक पुराणों में महानदी और छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री राम का भी छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। बताया जाता है कि अपने वनवास के दौरान श्री राम कुछ वक्त छत्तीसगढ़ में भी रुके थे। यही वो पावन धरती है जहाँ श्री राम का आगमन हुआ था और उन्हीं के समय में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ अपने आश्रम बनाकर रहा करते थे। यहाँ तक कि 639 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हावन संघ की यात्रा वर्णन में भी छत्तीसगढ़ का जिक्र देखने को मिलता है और देश के महाकवि कालिदास का जन्म स्थान भी छत्तीसगढ़ ही बताया गया है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ अत्यधिक घने जंगल है और यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति आबादी पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता काफी अलग है। ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा रूप प्रदर्शित करती है। ये अपने पारंपरिक संगीत, नृत्य, त्योहार, रहन सहन के लिए देश भर में प्रचलित है। यहाँ पोला, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, होली, गोवर्धन पूजा जैसे कई प्रमुख त्योहारों को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य पंथी रावत नाचा और साला है। दोस्तों राज्य की खूबसूरती की बात करें तो छत्तीसगढ़ जैसी खूबसूरत जगह आपने शायद ही अब तक कहीं देखी होगी। छत्तीसगढ़ अपनी खूबसूरत वादियों, सुहावने नजारों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके आगे शिमला, मनाली जैसे हिल्स स्टेशन भी फीके पड़ जाते हैं। अगर आपका कभी प्लान छत्तीसगढ़ घूमने का बने तो आपको यहाँ की कुछ मशहूर और खूबसूरत जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप इन सुंदर जगहों का लुत्फ उठा सकेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उस जगह का नाम चित्रकोट वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल बस्तर जिले के जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस वाटरफॉल को देखकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। यहाँ आसपास काफी हरियाली और शांति भी है। इस जगह पर आकर आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास होगा और इसके अलावा यहाँ तीर्थगढ़ वाटरफॉल भी है। ये झरना भी बेहद लुभावना सीन क्रिएट करता है। ये झरने का पानी 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे ये नीचे आते आते कई भागों में बढ़ जाता है और ये दृश्य भी लोगों का मन मोह लेता है। और छत्तीसगढ़ की मैनपाट की वादियों के बारे में आपको क्या ही बताएं। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि इसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शंस में सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इतिहास में ज्यादा रुचि है और ऐतिहासिक जगहों पर घूमने का मन है तो आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर में जरूर घूमने के लिए जाना चाहिए। रायपुर 9वीं शताब्दी का बताया जाता है, यानी इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। बताया जाता है कि उस युग के कुछ अवशेष आज भी शहर के दक्षिण इलाकों में मिलते हैं। इतिहासकार भी इसी जगह अपनी नई खोज करते रहते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है जो इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हो। दोस्तों इसके साथ ही रायपुर के बारे में एक अनोखा फैक्ट ये भी है कि रायपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां IIM और NIT और एक एम्स स्थित है। और आपको ये भी बता दें कि रायपुर ही वो नगर है जिसे स्वामी विवेकानंद जी का आध्यात्मिक जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो भी आप छत्तीसगढ़ में उसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जो कि 557 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ अनेकों संख्या में बाघ रहते हैं और साथ साथ आपको यहाँ कई अन्य जीव जंतु भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ का कांकेर पैलेस भी काफी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगह है। ये भारत देश की विरासत भी मानी जाती है। इसे राधा निवास बगीचा के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ भी कई टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर भौरम देव के मंदिर को देखने के लिए भी यहाँ लोगों की भीड़
लगी रहती है। ये अपने आप में एक बेहद अनोखा और आकर्षित मंदिर है। लेकिन दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ की फेमस जगह खत्म नहीं हुई है, बल्कि इस राज्य में एक और सबसे खास जगह है जिसे देखने हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। दोस्तों, ये जगह चमत्कारों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका राज आज तक विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। दोस्तों, यहाँ के मेन पार्ट में उल्टे पानी की झरना है, जहाँ से पानी उल्टी तरफ यानी ऊपर की ओर बहता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण कुछ अलग तरीके से काम करता है। और दोस्तों, यहाँ मेन पार्ट में ही एक और जगह है जिसे जलजली नाम से जाना जाता है। जलजली एक ऐसी जगह है जहाँ धरती हिलती डुलती रहती है। यहाँ की जमीन गद्दे की तरह है, जिस पर अगर लोग कूदते हैं तो जमीन भी हिलने लगती है। बच्चे बूढ़े जवान सब इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस सब के बाद दोस्तों, इसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही देश के कुल इस्पात उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 15% है। ये राज्य प्रसिद्ध बल्दिया खानों, कई बिजली संयंत्रों, भिलाई स्टील प्लांट और कई बड़ी सीमेंट कंपनियों का घर माना जाता है। यानी इन चीजों का सबसे ज्यादा उत्पादन इसी राज्य में होता है। राज्य में तेंदुपत्ते, चिरौंजी, हरहर, बहेड़ा, महू, फूल और साल बीज का उत्पादन होता है, जिस सब की वजह से राज्य की इकोनॉमी काफी बेहतर है और देश की इकोनॉमी में भी योगदान करती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बहुत से बड़े बड़े और मशहूर लोगों का जन्म हुआ है। इस राज्य में जन्मे लोगों ने नाम और पैसा जमकर कमाया है। ठाकुर प्यारेलाल, अनुराग बासु, राजेश चौहान, अभिषेक अग्रवाल, ये कुछ ऐसे ही नाम है जो छत्तीसगढ़ से हैं और इन्होंने न सिर्फ अपने राज्य का बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य के सबसे मशहूर स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत से बलिदान किए और देश की आजादी के लिए डटकर लड़े। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहने वाले थे। और दोस्तों, अनुराग बासु को तो आप सब भी जानते हैं। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया है। और राजेश चौहान, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फेमस ऑफ स्पिनर थे, वो भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। और दोस्तों, देश के मशहूर उपन्यासकार अभिषेक अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ से ही थे, जिन्होंने कई मशहूर नॉवेल्स लिखे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर महिलाएं भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली अंबा अंजुम करीम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ही बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, ये था अपना खास राज्य छत्तीसगढ़, जो कई वजहों से दुनिया भर में मशहूर है। आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप कभी छत्तीसगढ़ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।